हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। 2.5 तक हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स। लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ्स। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जिन्होंने अपने माउथ ओपन किए हुए हैं। डू यू सी एनी एंगल्स हियर? यहाँ पे कोई एंगल हमें दिख रहे हैं? बिल्कुल हमें एंगल्स दिख रहे हैं। इफ यस, मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन। तो हमें आर्म्स को भी मार्क करना है और वर्टेक्स भी बताना है। जो यहाँ पे चारों एंगल्स दिए हुए हैं, उसकी जो चारों एनिमल्स के एंगल्स दिए हुए हैं। तो अब फर्स्ट में देखो, जो स्नेक है उसका जो है वो एंगल कैसे बनेगा। जो दोनों आर्म्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ये आर्म्स हो गई और ये इसकी वर्टेक्स हो गई। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एंगल। अब ये जो फिश है इसका तो बहुत छोटू सा खुला हुआ है मुंह, तो ये हो गए हमारी आर्म्स और ये छोटा सा एंगल बन गया। और यहाँ पे ये हो गई हमारी वर्टेक्स। अब ये छोटी सी बर्ड का देखो कितना बड़ा मुंह खोल रखा है इसने। सो इसका जो है ये हो गई इसकी आर्म्स, यहाँ पे ये डॉट हो गई इसकी वर्टेक्स और ये हो गया इसका एंगल। क्रोकोडाइल का देखो, क्रोकोडाइल की ये हो गई इसकी आर्म्स, ये हो गया इसका एंगल और ये हो गई इसकी वर्टेक्स। तो हमने तीनों का ही आर्म्स, एंगल्स और वर्टेक्स मार्क कर दिया। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। कुछ कुछ के माउथ ज़्यादा वाइडर ओपन है। मैं इसको अगर नंबरिंग कर दूँ, ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। किसका पहले देखते हैं सबसे कम किसका मुंह खुला हुआ है। तो देखो ये जो नंबर 2 पे जो फिश है इसका मुंह सबसे कम खुला हुआ है। सो 2 का जो एंगल है वो सबसे छोटा है। उससे बड़ा किसका एंगल है? नंबर 4 जो हमारा क्रोकोडाइल है। देखने में तो लग रहा है कि ये आर्म्स इसकी बड़ी बड़ी हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एंगल बड़ा है, बट देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो छोटा सा है। सो 2 से बड़ा एंगल हो गया 4 का। अब हम नंबर 1 पे जाते हैं। नंबर 1 का जो एंगल है वो 4 से थोड़ा बड़ा है। देखो ये इतना बड़ा एंगल है। सो इससे बड़ा एंगल हो गया नंबर 1 का। और नंबर 3 ने तो इतना बड़ा मुंह खोल रखा है, इतना बड़ा एंगल बन रहा है। सो सबसे बड़ा एंगल हो गया नंबर 3 का। सो द मोर द टर्निंग ऑफ द जॉज, जितना ज्यादा मुंह को बड़ा करोगे, ये मुंह छोटा, मुंह को और बड़ा कर लिया, मुंह को और बड़ा कर लिया, मुंह को और बड़ा कर लिया, जितना मुंह को बड़ा करते जाओगे उतना बड़ा एंगल बनता जाएगा। द लार्जर द एंगल। कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? क्या हम इस पिक्चर के जो एंगल्स हैं उनको छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं? तो हमने ऑलरेडी अरेंज कर दिया, ये हमने अरेंज किया। तो सबसे जो छोटा है वो है इस फिश का, उससे बड़ा है इस क्रोकोडाइल का, उससे बड़ा एंगल है इस स्नेक का और सबसे बड़ा एंगल है इस छोटी सी चिक का। ठीक है, इज इट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स? क्या हमेशा ही दो एंगल्स को कंपेयर करना ईजी है? अब यहाँ पे देखो इस फिगर में 4 एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसका एंगल ये इतना बड़ा हो गया, इसका एंगल इतना है, इसका एंगल इतना है, इसका एंगल इतना है। 4 एंगल्स है हमारे पास। लेबल ईच ऑफ दीज एंगल्स। इन एंगल्स को हमें लेबल करना है। सो चलो फर्स्ट वाले को लेबल करते हैं। सो लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। सो ये हो गया हमारा एंगल ए बी सी। सेकेंड वाले को लेबल करते हैं डी, इसको लेबल करते हैं एज ई एंड इसको एज एफ। सो ये एंगल क्या बन गया? डी ई एफ। थर्ड वाले को लेबल करते हैं। सो लेट दिस बी पी, यहाँ पे ये कर देते हैं क्यू एंड ये कर देते हैं आर। सो एंगल क्या बन गया? एंगल विल बी क्यू पी आर। फोर्थ वाले को लेबल करते हैं एज एस टी और इसको करते हैं यू। सो एंगल क्या बन गया? एंगल विल बी एस टी यू। तो ये हमारे पास 4 एंगल्स बन गए जो हमने यहाँ पे लेबल किए हैं चारों पिक्चर्स को। ठीक है, अब हाउ विल यू कंपेयर देम? अब इनको हम कंपेयर कैसे करेंगे? अब यहाँ पे तो एकदम इजीली आइज से तो हम नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। लगभग लगभग फर्स्ट और सेकंड फिगर का एंगल हमें सेम सेम सा ही नजर आ रहा है। थर्ड और फोर्थ फिगर का एंगल हमें सेम सेम सा नजर आ रहा है। तो ऐसे पिक्चर्स में कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो देर आर सम टेक्निक्स टू कंपेयर टू एंगल्स। सो क्या है वो टेक्निक? फर्स्ट टेक्निक है कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन से एंगल्स को कंपेयर करना है। एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर। सोचो हमारे पास ये 2 एंगल्स हैं। ठीक है, अब सुपर इम्पोजिशन का क्या मतलब है? एक एंगल को दूसरे एंगल के हमने एकदम ऊपर रख दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। इसको ही हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन और ओवरलैपिंग।
सो हमने एक को उठाया दूसरे के ऊपर रख दिया। वाइल सुपर इम्पोजिंग द वर्टिसेस ऑफ द एंगल्स मस्ट ओवरलैप। तो अब यहाँ पे जो रेड का वर्टेक्स था और जो ये ग्रीन वाला एंगल है, दोनों का जो वर्टेक्स है वो क्या है, आपस में ओवरलैप कर रहा है। After superimposition, it becomes clear which angle is smaller and which angle is larger. Superimposition के बाद हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा एंगल छोटा है, कौन सा बड़ा है, क्योंकि हमने एक को दूसरे के ऊपर उठा के रख दिया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक है इस फिगर में दैट इज एंगल ABC और एक है इस फिगर में दैट इज एंगल PQR। कौन सा एंगल बड़ा है, तो हमने क्या किया, इस वाले को इसके ऊपर उठा के रख दिया, एंगल ABC को PQR के ऊपर उठा के रख दिया। तो अब यहाँ पे देखो हमें ये फिगर मिल गई। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ABC और जो एंगल पूरा बड़ा बन रहा है एंगल PQR, डेफिनेटली एंगल PQR ABC से बड़ा है। सो हमारे लिए कंपैरिजन क्या हो गया, इजी हो गया। सो वी कैन सी क्लियरली दैट एंगल PQR इज लार्जर देन एंगल ABC। तो ऐसे हमें कंपेयर करना है। नेक्स्ट है इक्वल एंगल्स। नाउ कंसिडर एंगल AOB एंड एंगल XOY इन द फिगर। अब यहाँ पे ये दो फिगर्स दी हुई है, एक तो ये फिगर है एंगल AOB की और एक है एंगल XOY की। विच इज ग्रेटर, अब कौन सा ग्रेटर है। अब हमने सेम चीज करी, हमने सुपर इम्पोज किया, हमने AOB को XOY के ऊपर उठा के रख दिया। AOB को XOY के जब हमने ऊपर उठा के रखा तो हमारे को ये फिगर मिली जो है हमारी थर्ड फिगर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वर्टेक्स एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे एग्जैक्टली दोनों का ओवरलैप कर रहा है। एंड दोनों की जो आर्म्स हैं, ये जो आर्म्स हैं ये और ये भी दोनों आपस में ओवरलैप कर रही हैं। अगर वर्टेक्स और आर्म्स दोनों ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब ये जो एंगल है दैट इज एंगल AOB, जो AOB से बना था, और जो एंगल XOY से बना है, दोनों ही क्या हो गए, हमारे सेम हो गए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द कॉर्नर्स ऑफ बोथ दीज एंगल्स मैच। कॉर्नर्स भी दोनों एंगल के मैच कर रहे हैं एंड आर्म्स ओवरलैप विद ईच अदर, और आर्म्स भी ओवरलैप कर रही हैं। तो OA जो है वो OX को ओवरलैप कर रहा है, OB OY को ओवरलैप कर रहा है। सो जो एंगल्स क्या हो गए, वो इक्वल हो गए साइज में। The reason these angles are considered to be equal in size is because when we visualize each of these angles as being formed out of rotation, we can see that there is an equal amount of rotation needed to move OB to OA and OY to OX। मतलब OB से जो रे रोटेट होके यहाँ से OA पे पहुंची है तो उसमें जो रोटेशन लगी है सेम ही रोटेशन लगी है OY की रे को रोटेट होके OX तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन है, रोटेशन को ही तो हम एंगल बोलते हैं। From the point of view of superimposition, when two angles are superimposed, the common vertex and the two rays of both the angles lie on top of each other and then the sizes of the angles are equal। मतलब क्या हुआ कि जब भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं उसका मतलब क्या है कि उनके जो दोनों आर्म्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आती हैं और उनका जो वर्टेक्स है वो भी एक दूसरे के ऊपर आता है। इसी वजह से ये जो एंगल बनता है या जो रोटेशन होती है वो हमारी सेम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर एल्स डू यू यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। हम और कहाँ पे सुपर इम्पोजिशन को यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। अब आप सब लोग क्या करते हो जनरल क्लास में, किसका हाथ बड़ा है, मेरा हाथ बड़ा है क्या तुम्हारा हाथ बड़ा है, तो अपने एक हाथ को अपने फ्रेंड के एक हाथ के साथ सुपर इम्पोज करते हो और फिर बोलते हो अरे मेरा हाथ तो बड़ा है तेरे हाथ से, करते हैं ना ऐसे, वो क्या है सुपर इम्पोजिशन। और कहाँ पे यूज़ होता है वैसे, स्टडीज़ में यूज़ होता है कंपेयरिंग द शेप्स इन ज्योमेट्री में शेप्स को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ये शेप बना दी और एक ये शेप बनाई है, अब हमें इनको कंपेयर करना है तो एक शेप को दूसरे के ऊपर उठा के रख देंगे, अगर वो ओवरलैप हो रही है तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ ये शेप सेम है। और कहाँ यूज़ हो सकता है, अलाइनिंग ब्लूप्रिंट्स को, जो हमारी कंस्ट्रक्शन के ब्लूप्रिंट्स होते हैं उनको अगर एक के ऊपर एक हमें अलाइन करके चेक करना है कि हाँ ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे भी हमारा सुपर इम्पोजिशन टेक्निक यूज़ होती है। थर्ड है फोरेंसिक साइंस। CID तो सबने देखा होगा, CID में हम कैसे पता लगाते हैं कि अरे ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये तो इसके मैच हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स कैसे मैच होते हैं, सुपर इम्पोज करके ही तो देखते हैं कि हाँ क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स ये हैं, हमने जिसको पकड़ा है उसके फिंगरप्रिंट्स ये हैं। अगर दोनों के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए इसका मतलब ये जो बंदा हमने पकड़ा है यही हमारा क्रिमिनल है। तो फोरेंसिक साइंस में कितना कुछ मैच करके ऐसे ही तो पता लगाते हैं, केस को ऐसे ही तो सॉल्व करती है CID। तो दैट इज़ फोरेंसिक साइंस। ठीक है,
सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एंगल्स को आपस में कंपेयर कैसे करना है सुपर इम्पोजिशन टेक्निक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट, जो है पेज नंबर 23 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।